राम लला से कैसे आलोकित हो गया है गर्भगृह, इसकी हम बात करेंगे, क्योंकि जिनके बारे में सोचते ही रोम रोम पुलकित हो उठता है। या ये कहे कि राम नाम का जाप करने से जब कहा जाता है कि विष्णु सहस्त्र नाम का कहा जाता है कि राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम, राम नाम वरानने, यानी कि राम नाम का अगर आप जाप करते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम जैसा आपको फल मिलता है। और वैसा ही फल यहाँ हर अयोध्या वासी या पूरे देशवासियों को मिल रहा है, क्योंकि राम नाम में पूरा जग समाया हुआ है। और उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आज गर्भगृह में अलौकिक कर दिया गया है, उन्हें सुशोभित कर दिया गया है। अब आपको हम बताते हैं किस तरह से आज पूरी अयोध्या की रंगत देखने को मिली। भक्ति रस में डूबे हर कोई नजर आए, एक एक जो अपने आराध्य के दर्शन के लिए कहीं ना कहीं ललायित है, उसके लिए ये एक एक दिन भारी है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का दिन बिल्कुल करीब आ गया है। और भक्ति रस में डूबे जो भक्त हैं वो बस जप रहे हैं पूरे समय राम नाम। उनकी एक झलक आपको जल्दी से दिखा देते हैं। डगर डगर में वंदन वार लगे हैं, सिर्फ अयोध्या नहीं देख लो सारे धाम सजे। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बजाओ ढोल स्वागत के, मेरे घर राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। 22 जनवरी को है जश्न मनाना, प्रभु श्री राम जी को अयोध्या में आना। मेरे भारत का बच्चा बड़ी नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। तो आस्था से सराबोर, भक्ति भाव से सराबोर ये वो अयोध्या है जो भगवान राम का 500 सालों से, ये 14 साल का वनवास नहीं 500 सालों का वनवास था जो खत्म हो रहा है 22 तारीख को। और यहाँ आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए वो भाव नजर आएंगे, भरत जी का वो त्याग नजर आएगा, लक्ष्मण जी का वो भ्रातृ प्रेम नजर आएगा, वहीं माता सीता का तप भी यहाँ अयोध्या धाम में आपको दिखाई देगा। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और एक बहुत खास तस्वीर जो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मंदिर निर्माण अच्छे से नहीं हुआ है, लेकिन ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर के साक्षी आप बन रहे हैं। ये तस्वीरें मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे ने एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक भारत पर दिखाई हैं, और ये तस्वीरें हम आपको अंदर की खबर में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें और आप समझिए, निर्माण हुआ है और भव्य निर्माण हुआ है, और भारत की संस्कृति उकेरती है दीवारें। भगवान राम के जो पूरी यात्रा रही अब तक, जो यहाँ के राजा राम हैं, उनकी पूरी कथा, उनका पूरा यात्रा वृत्तांत, या ये कहें उनके पूरे जीवन जिसे आदर्श के तौर पर हम देख सकते हैं, उसकी कहानी कहती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे बता रही हैं कि राम लला का दरबार कैसे विहंगम दृश्यों के साथ सजने वाला है। उनकी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। एक एक तस्वीर हम आपको राम की नगरी अयोध्या से दिखा रहे हैं कि कैसे अयोध्या राममय हो चुकी है। लोगों का उत्साह और झलक तो आपने देखी, लेकिन अब आपको रिपब्लिक भारत अपने कैमरे के जरिए वो तस्वीर दिखाने जा रहा है जिसमें आपको वो पूरा का पूरा राम मंदिर दिखेगा, जिसके लिए इतना लंबा संघर्ष हुआ, जिसके लिए 500 वर्षों तक इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई है। ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कामकाज अभी लगातार जारी है, 100 घंटे का समय बचा हुआ है, और इसके बाद इसी भव्य राम मंदिर के भीतर प्रभु श्री राम को विराजित किया जाएगा। उनकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर होगी। किस तरीके से सुंदर ये छटा यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसे देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, विदेशों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और कई पीढ़ियों ने अपना बलिदान दिया इस मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो प्राण प्रतिष्ठा का आज तीसरा अध्याय निभाया गया है, और हर वो रीति, हर वो रिवाज जो भगवान राम के आगमन से पहले निभाए जा रहे हैं, पूरे भक्ति भाव में आस्था से ओतप्रोत तमाम जो लोग हैं, महंत हैं, वो निभा रहे हैं। और ये तीसरा दिन भी अपने आप में खास था, अनुष्ठान का तीसरा दिन है। अब बहुत कम समय बचा है, कुछ ही घंटे। सुबह हमने आपको बताया 100 घंटे शेष हैं, और आप सोचिए अब गिनती पर वो वक्त बीत रहा है। मंत्रोच्चार और श्लोक की सुमधुर ध्वनि गुंजायमान हो रही है
गर्भगृह में वैदिक मंत्रों के बीच वो तमाम जो नियम हैं उनका पालन करते हुए, संस्कृति का पालन करते हुए कार्यक्रम के मुताबिक आगे बढ़ा जा रहा है। क्योंकि अब गर्भगृह में रघुनंदन विराजमान हो रहे हैं, मंगल वंदन शुरू हो चुका है। चलिए आपको बता देते हैं कि आज कौन कौन से नियमों का पालन करते हुए आज अनुष्ठान कैसे पूरा किया गया है, वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं। रामलला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की गई है। श्यामल मूर्ति है भगवान राम की, जिसमें बालक की छवि दिखती है और वो मुस्कुराहट जिसको देखने के लिए लोग ललायत हैं, उसके लिए कुछ ही समय का इंतजार है। मूर्ति स्थापित करने में करीब 4 घंटे लगे हैं, 4 घंटे का समय लगा है और फिलहाल गर्भगृह के बाहर पर्दा लगाया गया है, क्योंकि राम जी के दर्शन तभी हो पाएंगे, राम सरकार के दर्शन जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उनकी आंखों से पट्टी हटा दी जाएगी, उनको दर्पण दिखा दिया जाएगा, काजल लगा दिया जाएगा, तभी दर्शन हो पाएंगे। ऐसे में पर्दा लगाया गया है। 22 जनवरी का वो दिन है, वो शुभ मंगल मुहूर्त है जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा उस दिन होगी और प्रभु श्री राम के दर्शन 22 तारीख से कर पाएंगे और वो इंतजार 22 तारीख को ही खत्म होगा। तो प्राण प्रतिष्ठा के जो अनुष्ठान चल रहा है, एक लंबा अनुष्ठान है जिसका आज तीसरा दिन रहा। आज भी रामलला को लेकर जो कई परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, उन परंपराओं का निर्वहन किया गया है। धार्मिक रीति रिवाजों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, शास्त्रों में जिनका जिक्र है और उत्साह उमंग ऐसी दिख रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। अयोध्या का हर गली चौराहा रोशन है भगवान राम के आने के पहले। और दीपावली का अगर हम कहें कि इस साल अभी ही दीपावली मन रही है तो ये गलत नहीं होगा। आज उसी से जुड़ी पूरी झलक इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सुनी सिसुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रल चली आई सबरानी। हर्षित जहतः धाई दासी, आनंद मगन सकन पुरवासी। त्रेता युग में भगवान राम के जन्म और उसके उल्लास को ये चौपाई बखूबी समझा रही है। और ठीक ऐसे ही भक्ति के रंग राम के धाम अयोध्या में आज बिखरे हुए हैं। कोई सरयू के घाट पर आस्था को शब्दों में पिरो रहा है। आ ही गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। तो कोई भक्ति मार्ग के सुखद पलों में सुरीले भजन गाकर अपना जीवन सफल करने को जुटा हुआ है। सिया जी बहिनिया हमार हो, राम लागे पहुनमा, लागे पहुनमा, लागे सदनमा। सिया जी बहिनिया हमार हो, राम लागे पहुनमा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश राममय हो चुका है। भक्ति की ऐसी मनोहारी तस्वीर बहुत कम ही बार हिंदुस्तान ने देखी होगी। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माँ, तो किस बात की चिंता। इतनी खुशी है कि क्या बताएं। अब हनुमान जी तो है नहीं कि सीना चीर के दिखा दें। एक और अयोध्या में राम भक्ति की रस की धारा बह रही है, तो दूसरी ओर प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रोच्चार चल रहे हैं। भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तीसरे दिन कई धार्मिक रीति रिवाज संपन्न करवाए गए। इन रीति रिवाजों को समझने से पहले कार्यक्रम के दूसरे दिन की ये तस्वीर देखिए। प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन रामलला को मंदिर परिसर लाया गया। जय श्री राम के जय घोष के बीच मूर्ति को गर्भगृह के द्वार तक पहुंचाया गया। इसके बाद आज यानी तीसरे दिन रामलला को गर्भगृह में विराजमान करवाया गया। दोपहर के वक्त संकल्प की प्रक्रिया पूरी हुई। गणेश अंबिका पूजन, वरुण पूजन किए गए। चतुर्वेदोक्त पुण्याह वाचन, मृतिका पूजन, वर्षोर्धारा पूजन, आयुष मंत्र जप, नांदी श्राद्ध, आचार्य दिच रक्तिवरण का विधान किया गया। राम मंदिर परिसर इस दौरान मंत्रोच्चारण और श्लोकों से गुंजायमान रहा। भक्ति रस में डूबे भक्त भगवान राम का जय घोष करते रहे। इसके साथ ही आज मधुपर्क पूजन, मंडप प्रवेश, पृथ्वी कूर्म अनंत, वराह यज्ञ भूमि पूजन, विग्रह क्षण, पंचगव्य पोषण, मंडपाल वास्तु पूजन, वास्तु बलिदान, मंडप सूत्र वेष्टन, दुग्धधारा, जलधाराकरण, षोडशतंभ पूजनादि, मंडप पूजा, मूर्तिका जलाधिवास, गंधाधिवास के साथ सायंकालीन पूजा और आरती की गई।
इसमें उस साक्षात परमात्मा की सारी शक्तियां इसमें समाविष्ट हो जाएं। अब आने के इस मंत्र के द्वारा किया जाता है, जो हमारे वेदों में वर्णित मंत्र है। दोपहर के वक्त शुरू हुई ये पूजा देर शाम तक चलती रही। इस दौरान वैदिकों ने मंत्रोच्चार के साथ शास्त्र सम्मत प्राण प्रतिष्ठा का विधान करवाया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ राम मंदिर के बाहर भक्ति रस की अविरल धारा बहती रही। मंदिर परिसर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लगी रही। कई किलोमीटर लंबी लाइन, यहाँ देखिए जत्थे पे जत्था चला आ रहा है। ये पूरा जन्मभूमि का जो रास्ता है 2 से 3 किलोमीटर का, वो इस समय लोगों से भरा पड़ा है। अब कैसा लग रहा है? आप जा रहे हैं प्रभु राम के दर्शन करने, और अब तो मंदिर हमें यहाँ सामने से नजर भी आ रहा है, जो नया भवन बन गया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से आए? कलकत्ता से। कलकत्ता से। तो कैसा लगा अयोध्या नगरी में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान राम के एक बाल भक्त ने सैकड़ों किलोमीटर की दूरी स्केट्स के जरिए नाप डाली, सिर्फ इस मनोकामना के साथ कि आराध्य का दिव्य स्वरूप निहारने को मिलेगा। नैमिषारण्य तीर्थ से भी 400 लड्डू भगवान राम की सेवा में पहुंचे तो भक्त भाव विभोर होकर नाचने लगे। तो देखिए यहाँ पर अयोध्या में हर दिन हर पल इसी तरीके का आनंद उमड़ रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि खास भोग जो है ये लड्डू गोपाल के लिए लाया गया है। ये लड्डू 101 किलो का बीच वाला लड्डू है, और इधर आपको यहाँ की भी छटा दिखा देते हैं किस तरीके की मनमोहक छटा यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ लोग डांस कर रहे हैं। अयोध्या आए मेरे लड्डू गोपाल। जय श्री राम 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 जय श्री राम। जयपुर से भी विश्व हिंदू परिषद ने प्रसाद के 1 लाख पैकेट्स मंदिर के लिए भेजे हैं। ये प्रसादी सीता रसोई जाएगी, जहां से इसे भक्तों को वितरित किया जाएगा। सभी क्षेत्रों से कई ट्रक राशन सामग्री जारी है। राम भक्तों का सेवा है जो राम जी की सेवा में समर्पित हो रही है। माँ जानकी जी की रसोई में लाखों करोड़ों भक्तों के लिए प्रसाद बनेगा। वे प्रसाद जो भक्त पूरी दुनिया से आ रहे हैं पाएंगे। सारे मिलकर इस सेवा को यहाँ से शुरुआत किए हैं। सीतापुर से खुद लड्डू गोपाल प्रभु राम के लिए भोग लेकर आए तो भक्ति का ऐसा रूप देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। लड्डू गोपाल लड्डू लेकर आए हैं प्रभु राम को चढ़ाने के लिए, उनको भोग लगाने के लिए। ये खूबसूरत नजारा है जो आपको अयोध्या के कोने कोने में इस वक्त देखने को मिल रहा है। अयोध्या में भव्य समारोह के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लता चौक समेत कई जगहों पर कमांडोज की तैनाती की गई है, जो चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त मैं लता चौक पर हूँ। देखिए कैसे ड्रोन से यहाँ नजर रखी जा रही है, और यहाँ एटीएस कमांडोज भी तैनात कर दिए गए हैं। पूरे इलाके पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। बीच बीच में लगातार इसी तरीके से यहाँ पर ड्रोन के जरिए नजर रख के ये बताया जा रहा है कि किस तरह से पूरे अयोध्या में सुरक्षा के इंतजाम है। ये गाड़ियां आपको दिखा रहे हैं कमांडोज की, और ऐसी ही करीब 6-7 गाड़ियां यहाँ पर तैनात कर दी गई है। और पीछे एक काले रंग की बस है, उस बस में एटीएस कमांडोज मौजूद है। सरयू घाट पर भी एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है, जो किसी भी आपदा से निपटने के लिए हरदम मुस्तैद है। हनुमानगढ़ी के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। पूरा ये जो जत्था है ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम की कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए तमाम टीमें डिप्लॉय की जा रही हैं। कुल मिलाकर पूरी अयोध्या में उत्सव के रंग बिखरे हैं। दिलों में राम नाम की ज्योति जलाए भक्त बेसब्र हो रहे हैं उस पल के लिए जब मनोहर रामलला उन्हें दर्शन देंगे। बेसब्र है उस क्षण के लिए जब सदियों पुराने सपनों को जागती आंखों से निहारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।